साथियों नमस्कार। आप सभी जानते होंगे कि बिहार का इलेक्शन हो गया है और जिसमें जन स्वराज और एनडीए का जो है मतलब फुल मतलब एक तरह से कह सकते हैं एनडीए की सरकार बन रही है। और जन स्वराज जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश किया है, बिल्कुल नाकामयाब रहा है। और उसके पीछे क्या रीज़न है, हर चीज़ को एनालिसिस करके अभी बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसका क्या प्रॉपर कारण है और क्या होना चाहिए उसको और क्या करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली कर सकते थे। अब देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है अचानक से है ना मतलब सक्सेसफुली तरीके से जो है उन्होंने इतने सीट लिया है। तो उन्हें भी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में लगभग आपको 50-60 साल जो है ना लगाया है 2-4 सीट लेने के लिए। तो ओवरऑल संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, जो इसमें हमारा टॉपिक है कि जन स्वराज के पीछे क्या रीज़न रहा है, क्यों ये जो एक भी सीट हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं, ठीक है। क्या इसके पीछे रीज़न है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो मन में जो है पहले था वो बाद में जो है चेंज हुआ है और 45% सीट ऐसे लोगों को दिए हैं जिस तरीके से बाकी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे आरजेडी ने किया है, बाकी और भी किए हैं, ठीक है। तो ये जो है आप जैसे 45% सीट ऐसे कैंडिडेट को मिले हैं जिन्होंने बिल्कुल मतलब होते हैं ना कि एक नासमझ और क्या कहते हैं उस लेवल का कैंडिडेट नहीं होना, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण जो है आपका जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो उसको ग्राउंड रियलिटी जानने का, ग्राउंड रियलिटी पर काम करने का मौका भी नहीं मिला। इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने, क्योंकि देखिए ये नई पार्टी है तो नई पार्टी के हिसाब से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी ये होता कि उन्हें जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले आप कैंडिडेट को अनाउंस कर देते कि हमारे इस कंस्टिट्यूंसी से ये कैंडिडेट खड़ा है और उन्हें उसी हिसाब से जो है अपने जो सिंबल है और उसके हिसाब से जो भी प्रचार प्रसार था उसको उसी हिसाब से करना होता, ठीक है, तभी लोग जान पाते, नहीं तो आपको को रिलेट नहीं कर पाया लोगों ने, ठीक है। तो ये दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए ग्राउंड पर जब तक कैंडिडेट काम नहीं करेगा तब तक उसको पब्लिक कैसे जानेगा, समझे हम। तो ये चीज़ है, तो ग्राउंड वर्क जो है नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद जो है बात करते हैं एक्शन और साउंड में, ठीक है, तो ये जो है बहुत गैप दिख रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, आपने एक बात बताइए, जो प्रशांत किशोर है या फिर उनके टीम है, उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया है बिहार के लिए जिसके वजह से लोग उसे आइडेंटिफाई करें, लोग उसे पहचाने, लोग एक अलग टाइप के कैटेगरी में रखे उन्हें, ठीक है। यानी कि उन्हें किस मुद्दे पर वोट दें, ये सबसे बड़ा कारण है। तो देखिए, बोलना और काम करना है ना, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दा को उठाया है, और देखिए ये तो हर कोई उठाता है, हर 5 ईयर में जो है आपका इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में जो है अलग अलग नेता अपना अपना बयानबाजी देता ही है, उसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपको किस बेसिस पर लोग जज कर ले कि आप काम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है काम नहीं दिख रहा था लोगों को, तो ये इस वजह से लोगों का भरोसा नहीं हो पाया, ठीक है। आपने जो भी किया है बोल के किया है, केवल बोला है बस कि ये करना है, वो करना है, एजुकेशन देना है, पलायन रोकना है, दारू बंद करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो केवल आपने बोला है, तो काम दिख नहीं रहा था लोगों को, तो इस वजह से भी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है और देखिए ये चीज़ जो है ना, मैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले आप जो प्रशांत किशोर है, ये खुद भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से
जो है इलेक्शन जो है एक भी सीट नहीं आ पाया। कारण ये है कि उन्होंने इतना सारा चीज़ किया, इतना प्रचार प्रसार किया, लेकिन लास्ट में खुद जो है पीछे हट गए। पीछे हट गए मतलब अपना कोई भी सीट से आप खुद नहीं लड़े, ठीक है। तो लोगों को ये भी मतलब बिलीफ से दूर होने लग गया कि ये जो है खुद ही हट रहा है, और इनको ये डर है कि कहीं खुद भी हार जाएगा इस टाइप से। तो मतलब अलग अलग तरह का भ्रांतियाँ जो है लोगों में फैल जाता, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक रीज़न है जिसमें कि आपको ये चीज़ देखना पड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा कारण, जो आपने जितने भी लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर या फिर प्रचार प्रसार के तौर पर या फिर आईटी सेल में काम करने के लिए जिन्हें भी आपने हायर किया था, ठीक है, वो कहीं न कहीं बाहर का था। चाहे वो गुड़गांव का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे आपका हरियाणा का हो, ठीक है। वो कहीं न कहीं वो आप बिहार के लोग उसमें नहीं थे, और इसी वजह से अब देखिए आपको पता ही है। अब हरियाणा चले जाइए, उसका लैंग्वेज जो है ना ऐसे टिकड़मबाजी लैंग्वेज होता है, तू तड़ाम करके, ठीक है। तो लोग जो है बिल्कुल वहीं पर जो है ना लोगों मतलब समझ के बाहर हो जाता है। कि देखिए बिहार के लोगों में ये एक चीज़ खासियत आपने देखा होगा कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन भाषा को सही कीजिए, बड़ी प्यार की भाषा बोलिएगा, तभी उनको समझ में आएगा। जैसे तू तड़ाम पे करके बोलना शुरू कर दिए तो समझ जाइए लात जूता भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर बाकी बिहार के लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर जो है वो आपको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो आप जितने भी इन्फ्लुएंसर, प्रचार प्रसारक जो भी रखे हैं वो बाहर के लोगों था, और इस वजह से वहाँ का उसका फॉलोवर्स कितना भी हो जाए, लेकिन बिहार के लोगों को इम्प्रेस करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब ये है कि वहाँ हर चीज़ देखी जाती है। आप कितने रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि दिल्ली नहीं है कि तू ताकर के बात करोगे तो वहाँ समझ जाएगा लोग, नहीं, ठीक है। इवन कि दिल्ली, हरियाणा, उधर भी ये लैंग्वेज जो बिहार के लोग एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो पूरा इंडिया में एक्सेप्टेबल है। जो प्यार की भाषा जिसे हम कहते हैं ना, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं भी चली जाइए, किसी भी ऑफिस में चली जाइए, किसी भी है ना ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, यही लैंग्वेज हर जगह एक्सेप्टेबल है। आप गुड़गांव के लोगों को देख लीजिए, फिर हरियाणा में जो भी है, या फिर दिल्ली के लोगों का लैंग्वेज देखिए, है ना। तो वहाँ के लोगों का जो लैंग्वेज है एक्सेप्टेबल नहीं है हर जगह, ठीक है। और ख़ास करके बिहार यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे। जैसे तू ता करके बात करेगा कोई, फिर वहीं लात जूता मारना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा और यही कारण है कि ये लोग जो है बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर पाया, जो उसे बिहार के लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाया, ये एक कारण है, ठीक है। तो ओवरऑल यही है। अब देखिए ऑब्वियस ही बात है, केवल आपका फॉलोवर्स हो जाना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बोलने का स्टाइल क्या है, आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप कितने रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में कितना मिठास है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है प्रशांत किशोर खुद भी एक बहुत बड़ा कारण है 0 सीट लाने में। रीज़न ये है कि देखिए आपने दिल्ली में रहा है, आपने अलग अलग जगहों पे रहा है, आपने एजुकेशन मतलब उस लेवल तक लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई है, इस पे कोई किसी को नाराज़गी नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने आपका जो बात करने का तरीका है ना, वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और सिर्फ उन्हें पसंद आया आपकी लैंग्वेज जो प्रवासी थे। क्योंकि देखिए जैसे मान के चलिए कोई दिल्ली में आके रह रहा है, तो दिल्ली के साथ जो बाकी लोग रह रहे हैं उनके साथ रहते रहते एक हैबिट हो गया है वो सुनने को, ठीक है।
तो उन्हें तो चलिए समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद कोई हरियाणा में रह रहा है तो वहाँ तू तड़ंग करके, है ना, या फिर इस तरीके से बदतमीजी के साथ बात करने का जो है ना आदत पड़ जाता है, तो वहाँ वो समझ में आ रहा है कि इनका लैंग्वेज ही ऐसा है, उनके लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में प्यार जो है छिपा हुआ है, तो उन्हें तो चलिए थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। लेकिन जो प्रॉपर बिहार का है, जो प्रॉपर वहाँ का रहने वाले हैं, उन्हें तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों पर कटाक्ष मार देते हैं, विपक्षियों पर कटाक्ष मारे हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन की ज़रूरत है। अगर करेक्शन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। नहीं कर पाएंगे तो आप उम्मीद भी मत कीजिए कि आपको जो है बिहार में सीट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, समझे। तो अब देखिए तो बीजेपी भी, हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ ज़रूर है, आपका फ़ायदा जो है दूसरे को ज़रूर हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने जो जिस तरीके से माइग्रेशन को बिहार भेजने का काम किया है, ठीक है, वो उसमें आप सफल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके वजह से जो है जो बाहर रहते थे लोग, उन्होंने बिहार जाकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है। ये चीज़ आपका सक्सेस कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ है, जदयू को हुआ है, ठीक है। आरजेडी का वोट आपने ज़रूर काटा है, क्योंकि उनका जिस तरीके से जो है आपने कटाक्ष किया है, जिस तरीके से रियलिटी को सामने लाया है, वो लोगों को बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है। तो कहीं कहीं चीज़ें आपका सही है, पर आप अपने हित में अगर सोचेंगे तो वो चीज़ जो है सही नहीं दिख रहा है और वो उल्टा हो गया, नेगेटिव चीज़ें हो गया, ठीक है। तो ये सब कारण था जिसके वजह से जो है आपको 0 सीट आने में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे बिल्कुल एरोगेंट तरीके से, ठीक है, बिल्कुल, है ना, मतलब घमंड टाइप से, और मतलब होता है ना कि अक्कड़ता आ गया था, मतलब लोगों को लग रहा था ये इतना अक्कड़ के साथ कैसे बात कर रहा है, यानी इतना घमंड है इसके पास। अभी जब इतना घमंड है तो पर जब सीएम बनेंगे तब कितना घमंड होगा, ठीक है, ये तो किसी पूछेगा भी नहीं, फिर है ना उल्टे सीधे सीधे जवाब देगा, इस टाइप से। तो ये जो है ना लोगों को समझ से बाहर हो गया, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो देखिए बिहार के अगर लोगों का दिल जीतना है, लोगों का वोट लेना है, बिहार को जीतना है, तो कुछ चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, ठीक है। लोगों का दिल कैसे जीतेंगे? लोगों का दिल जो है कुछ काम जो है ना, ठीक है, वो करना होगा, तभी जाके लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा, हर लोकल लेवल पर उस लेवल पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कोरिलेट कर पाएंगे, तब जाके आपको लोग समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है तभी, जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीतेंगे, ठीक है, लोगों की दिल में बसेंगे नहीं, तब तक लोग जो है आपको बिल्कुल नहीं समझेंगे। उसके बाद जो है तभी बिहार जो है जीतना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये सब मुझे लगा कि एक प्रॉपर कारण है, ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों पर काम करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपकी भी जीत हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पर बहुत इन सब चीज़ों को करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्लास भी चलता है। देखिए क्लास का दिक्कत क्या है कि अगर सही चीज़ आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर लिया, 2 घंटे का लेक्चर लिया, लेक्चर कोई नहीं देखना चाहता है, काम की बातें कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन फालतू बकवासबाजी अगर कोई करता है तो उसको कितना चाव के साथ जो है, कितना इंटरेस्ट के साथ सुनता है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जागरूक होइए, थोड़ा सा पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए और लोगों को अवेयर फैलाइए, ठीक है। हमारा यही कहना है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, अपने जो है आसपास के लोगों को, और किसी तरह का जेलस की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखा है कि
अपने पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे को उसको नहीं बताएंगे। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, आप दूसरों को भी शेयर कीजिए सबको, ठीक है। बाकी अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है, देखिए हमारा प्लानिंग यही है कि एजुकेशन को बिल्कुल अफोर्डेबल बनाना, बिल्कुल एक्सेसिबल बनाना, हर कॉर्नर तक एक भी इंसान जो है अनपढ़ नहीं रह पाए, एक भी इंसान जो है अनएजुकेटेड नहीं रह पाए। हर किसी को एजुकेशन का राइट है, हर कोई एजुकेशन ले सकता है। तो उस पर जो है हमारा काम करने का है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से कनेक्ट हो जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको चीज़ें मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो इलेक्शन की बात है इसलिए थोड़ी बहुत कर देते हैं, अदरवाइज़ अगर मेरा लेक्चर देखिएगा तो टू दी पॉइंट बात होता है, फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन वही दुख तो तब लगता है जब काम की बातें करते हैं तो कोई सुनना पसंद नहीं करता है, जब फालतू बात करते हैं तो वो वायरल हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को भी अब पता नहीं आप लोग कितना जल्दी समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए, थैंक यू सो मच।